रिसीविंग के दौरान सिग्नल एंटेना से 5G मीडियम बैंड PA में आते हैं। उसके बाद चला जाते हैं PRX IC पे। इसके लिए एक सिंपल चीज बता देता हूँ। एंटेना लाइन पकड़ो और सीधे चलते जाओ। कुछ लोग बोलेंगे ये 2G PA है, ये 4G PA है, लेकिन ये सरासर गलत है। 5G नेटवर्क सेक्शन में 3 PA क्यों लगाए जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल HR मोबाइल वे। आज हम देखने वाले हैं 5G नेटवर्क सेक्शन काम कैसे करते हैं, वो भी सिंपल तरीके से। 5G नेटवर्क सेक्शन पहचानते हैं कैसे? 5G नेटवर्क सेक्शन में 3 PA क्यों लगाए जाते हैं? तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। नेटवर्क सेक्शन जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। RX का मतलब क्या है? रिसीव करना। हमारे पास जब कॉल आते हैं या हम लोग जब नेट में कुछ सर्चिंग करते हैं उस टाइम आने वाला सिग्नल को ही RX कहते हैं। TX क्या है? इसका मतलब है ट्रांसमिट करना। हम लोग जब बात करते हैं या नेट के थ्रू कुछ भी सेंड करते हैं उस टाइम जाने वाले सिग्नल को ही TX कहते हैं। TRX क्या है? जिस लाइन से रिसीविंग भी होती है ट्रांसमिटिंग भी होती है उसी लाइन को TRX कहते हैं। RF का मतलब क्या है? RF का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी। LBPA मतलब लोअर बैंड पावर एम्पलीफायर। MBPA मतलब मीडियम बैंड पावर एम्पलीफायर। MHBPA मतलब मीडियम हायर बैंड पावर एम्पलीफायर। चलिए आप समझते हैं नेटवर्क सेक्शन। तो देखिए, मदरबोर्ड खोलने के बाद इधर जो सेक्शन मिलेगा ये 2G 4G सेक्शन है और मदरबोर्ड के ऑपोजिट में जो सेक्शन दिख रहा है ये 5G सेक्शन है। कुछ लोग बोलेंगे ये 2G PA है, ये 4G PA है, लेकिन ये सरासर गलत है। यहाँ पर नीचे जो PA दिख रहा है वो लोअर मीडियम बैंड के लिए और ऊपर में जो PA दिख रहा है वो मीडियम हायर बैंड के लिए बैठाया गया है। आप लोग बोलेंगे हम खुद से कैसे पता करूँ? तो इसके लिए चलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में। तो देखिए, हमने Redmi K35G के स्कीमेटिक डायग्राम खोल के रखे हैं। यहाँ पर जो 2G 4G नेटवर्क सेक्शन है इसके नीचे वाले IC को क्लिक करके देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ऊपर में IC लोकेशन नंबर और नीचे में IC नंबर। इससे कुछ पता नहीं चल रहा है ये रियल में है क्या। इसके लिए एक सिंपल चीज बता देता हूँ। एंटेना लाइन पकड़ो और सीधे चलते जाओ। और थोड़ा। देखिए, यहाँ लिखा है LBPA। इसका मतलब क्या है? मतलब ये लोअर बैंड PA है, लेकिन इसको खाली लोअर बैंड PA बोल नहीं सकते। इसमें मीडियम बैंड भी आते हैं, इसलिए इस IC को हम लोग लोअर मीडियम बैंड PA बोल सकते हैं। इसके बाद क्लिक करते हैं ऊपर वाला IC पे और चलते हैं एंटेना के लाइन पर। थोड़ा आगे देखिए, इसमें क्या लिखा है? MHBPA मतलब मीडियम हायर बैंड PA। इसके बाद ये छोटे वाला जो IC दिख रहा है वो क्या है? ये PRX IC है। PRX का मतलब प्राइमरी रिसीविंग। इसका काम है खाली लोअर मीडियम बैंड और मीडियम हायर बैंड से सिग्नल लेके HDR में भेजना। इसके बाद ये जो दो छोटा छोटा IC दिख रहा है वो DRX के लिए काम कर रहा है। इसका काम है सब एंटेना से आने वाला सिग्नल को डायरेक्ट HDR में भेजना। इसके साथ इन दोनों PA का कोई लेना देना नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा,
DRX और PRX आईसी हर टाइम सिग्नल को रिसीव ही करते हैं, कभी भी ट्रांसमिट नहीं करते। चलते हैं 5G सेक्शन की तरफ। देखिए यहाँ पर जो बड़ा वाला आईसी दिख रहा है ना, यही नेटवर्क सेक्शन की मेन RF है। चलिए इसके ऊपर डबल क्लिक करके देखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर HDR 865 लगा हुआ है। इसके बाद देखिए ये दो छोटे छोटे आईसी दिख रहा है, ये असल में है क्या? इसके लिए आईसी के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और चलते हैं एंटेना लाइन पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, N41 TRX। N41 5G के एक मीडियम बैंड है, इसलिए इस आईसी को हम लोग 5G मीडियम बैंड PA बोल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं ऊपर वाला आईसी पर। देखिए नंबर से तो कुछ पता नहीं चलने वाले। चलते हैं एंटेना लाइन पर। यहाँ पर क्या लिखा है, RF N77 TRX। देखिए N77 5G के एक हायर बैंड है, इसलिए ये हुए 5G हायर बैंड PA। इसके बाद यहाँ पर देखिए दो छोटे छोटे आईसी है, वो किस लिए? इसमें से एक है APT आईसी और एक है क्विट आईसी। वीडियो में बने रहिए, इसके बारे में आगे बताएंगे। अभी देखते हैं नेटवर्क सेक्शन में 2G 4G काम कैसे करते हैं। देखिए मोबाइल ऑन कंडीशन में हमारे पास जब कॉल आते हैं तो अब नेटवर्क सेक्शन काम कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले मेन एंटेना से सिग्नल डुप्लेक्सर में आते हैं, इसके बाद लोअर बैंड PA होके PRX आईसी पे, उसके बाद जाते हैं HDR में, उसके बाद CPU होके ऑडियो आईसी पे, ऑडियो आईसी से स्पीकर में, तब जाके रिंगर बजते हैं। ये तो हो गया सिग्नल रिसीविंग के टाइम। अब देखिए ट्रांसमिट के दौरान क्या होते हैं। हम लोग जब बात करते हैं उस टाइम माइक से आवाज जाते हैं ऑडियो आईसी पे, ऑडियो आईसी से सिग्नल CPU में, CPU से जाते हैं HDR में, HDR से लोअर बैंड PA होके चला जाते हैं एंटेना में। ये तो हो गया 2G 4G लोअर बैंड के लिए। सेम उसी तरह 2G 4G मीडियम हायर बैंड भी काम करते हैं। सबसे पहले सिग्नल एंटेना से मीडियम हायर बैंड PA होके जाते हैं PRX आईसी पे, उसके बाद HDR पे, HDR से CPU होके जाते हैं ऑडियो आईसी पे, और ट्रांसमिट के दौरान सिग्नल ऑडियो आईसी से CPU में, CPU से जाते हैं HDR में, उसके बाद HDR से मीडियम हायर बैंड PA होके चला जाते हैं एंटेना में। आप देखते हैं DRX आईसी काम कैसे करते हैं। देखिए इसमें दो DRX आईसी है, इसका क्या मतलब है? इनमें से एक है DRX स्विच और एक है DRX मेन आईसी। अभी जान लेते हैं DRX आईसी काम कब करते हैं। देखिए स्लीप मोड के दौरान मोबाइल में जब कॉल आते हैं उस टाइम ये आईसी वर्क करते हैं। सब एंटेना से सिग्नल आते हैं DRX स्विच पे, इसके बाद स्विचिंग होके चला जाते हैं DRX आईसी पे, उसी टाइम DRX आईसी सिग्नल को भेज देते हैं HDR पे। आप मान सकते हैं स्लीप मोड के दौरान मालिक को जगाना ही इसका काम है। आप चलते हैं 5G की तरफ। देखिए यहाँ पर CPU SM7250, N41 5G मीडियम बैंड PA और N77 हायर बैंड PA यूज किया गया है। किसी किसी बोर्ड में 5G के लिए 3 PA भी मिल सकते हैं, उस टाइम वो लोअर बैंड के लिए काम करेगा। अभी देखते हैं 5G मीडियम बैंड PA काम कैसे करते हैं। रिसीविंग के दौरान सिग्नल एंटेना से 5G मीडियम बैंड PA में आते हैं, उसके बाद चला जाते हैं PRX आईसी पे, PRX आईसी से जाते हैं HDR में, उसके बाद ट्रांसमिट के दौरान HDR से मीडियम बैंड PA होके चला जाते हैं एंटेना में। इसी तरह N77 हायर बैंड PA भी काम करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है,
5G हायर बैंड के सिग्नल डायरेक्ट HDR में जाते हैं, ये PRX IC में नहीं जाते हैं। और एक चीज, यहाँ पर CPU Q-Link DL, Q-Link UL लाइन से 5G सेक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब देखते हैं नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या वोल्टेज रिक्वायर्ड है। माफी चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो काफी लॉन्ग हो गया, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। वोल्टेज के बारे में सेकेंड पार्ट में डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।